नमस्कार। तो 25 नवंबर सुबह आपका स्वागत है। और कल रात को इंटरेस्टिंग अपडेट आया है बिहार को लेके। और सबसे बड़ी बात यह है कि 50 सीटें लॉर्ड बुद्धा मेडिकल कॉलेज जो सहरसा में है उसमें दे दी गई हैं। सो इट्स अ गुड ओल्ड कॉलेज विद रीजनेबल बजट। हॉस्टल मिला के सारा काम 70 लाख में हो जाता है। और कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी हैं, समझाता हूँ आपको धीरे धीरे। पहले तो नोटिस है, वो यही कह रहे हैं कि स्पेशल स्टे कर इसलिए रहे हैं बिकॉज लॉर्ड बुद्धा को परमिशन मिल गई। देखिए, परमिशन बहुत पहले मिल गई थी 5 नवंबर को। मैं हैरान इस बात पे हूँ कि फिर उन्होंने चौथे राउंड में सीट्स क्यों नहीं डाली। तो पहली चीज़ यही है कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो जो लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, और इंटरेस्टिंग बात, जो ऑलरेडी बिहार में एमबीबीएस में एडमिटेड हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जी हाँ, इवन बीडीएस में। तो अगर आप बिहार में एडमिटेड हैं, जनरली होता है ना कि इफ़ यू आर ऑलरेडी एडमिटेड यू आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट, लेकिन बिहार ये भी एक्सेप्शन कर रहा है। ये देखिए, री अलॉटमेंट, विच मीन्स कि देखिए बच्चे यही कह सकते हैं। जो एक्चुअली मेरे पास फ़ोन आ रहे थे, मैं यही कह रहा था कि भाई 5 नवंबर को अलोकेट, ये जो नया एनएमसी का नोटिस आया था जिसमें लॉर्ड बुद्धा को मिला है, वहाँ वरुण अर्जुन को मिला है, तीर्थंकर महावीर या केडी मथुरा की। यूपी का तो अभी तक सीट मैट्रिक्स आना है स्पेशल स्टे का। और बिहार का लेकिन स्टे भी अभी हुआ था हफ्ता पहले, मतलब तो बिहार लेट चल रहा है। पर तब ये सीटें नहीं डाली गई, तब फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउ किया गया था, अब नहीं किया गया है। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि सबको री अलॉटमेंट अलाउ किया गया है। सो आप में से जो बच्चे जो बिहार में ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं, और देखिए अगर आपको लगता है कि आप महंगे कॉलेज में गए हैं, उस कॉलेज में गए हैं जो इसी साल स्टार्ट हुआ है, तो यू ऑल कैन एक्चुअली सबमिट योर विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट एंड डू द फ्रेश चॉइस फिलिंग। ये इंटरेस्टिंग बात है। और यहीं पर देखिए लिखा हुआ है, these candidates of UG MAC who do not hold any shield, who do not have any shield, are present in merit list of eligible to register for giving willingness to special stay round. But all those candidates who have joined before and admitted to R1, R2, R3 stay on basis of UG MAC, that is Bihar, and eligible for re-allotment. ओके, दोनों अलाउड, दोनों एलिजिबल हैं, और उनको अपनी विलिंगनेस सबमिट करनी पड़ेगी, जो जनरली हम करेंगे ही, और इसमें भी हम करेंगे विलिंगनेस को देकर। नॉट एलिजिबल वही है अगर आपको बिहार के अलावा कहीं भी सीट मिली हुई है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है। सरकारी कॉलेज के लिए 50,000, मेडिकल एमबीबीएस के लिए 3 लाख रुपए और दोबारा देने पड़ेंगे। अभी तक चूंकि स्टार्ट नहीं हुआ है, लैंग्वेज कंफ्यूजिंग है। आप सभी जानते हैं बिहार में हमने पहले 2 लाख जमा करा रखे हैं, लेकिन शायद अब 3 लाख रुपए और भी जमा कराने पड़ेंगे। देखिए, बाद में सब पैसा वापस मिल ही जाता है, तो वो टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन वही, टू मेक थिंग्स सीरियस, 3 लाख रुपए आपसे और लिया जा रहा है। डेट्स जो हैं वो इंटरेस्टिंग हैं, क्योंकि डेट्स जो है वो भी 25 से 28 है। तो 28 की रात तक आपको देने हैं। समस्या यही है, जो लोग मल्टीपल चॉइस कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश का रिजल्ट 29 को आ रहा है, हरियाणा का पहले 27 को आ जाएगा। तो जो लोग देखिए, रजिस्ट्रेशन तो है ही नहीं, तो वो लोग जो हरियाणा, यूपी एंड बिहार तीनों देख रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा, एमसीसी हो चुका है, कर्नाटका हो चुका है, हिमाचल हो चुका है, पंजाब हो चुका है, राजस्थान में 4 ही सीटें आई हैं जिसमें 3 पीएमएस की मैनेजमेंट है, जिसका बजट हम जानते हैं 170 प्लस है। तो घुमा फिरा के जो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हैं उनके लिए उत्तराखंड, हरियाणा, यूपी, बंगाल और बिहार, ये 5 मेजर स्टेट्स बचे हैं। बंगाल का भी आज से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होना है, लेकिन उनका अभी तक और सीट मैट्रिक्स भी नहीं आया है। और बंगाल वही जो परेशान करता है कि जाके पहले डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराओ, लेकिन सस्ता पड़ता है, सिर्फ 2,500 रुपये लेता है। आज 11 बजे से उसका भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन फिर आपको जाके कल और परसों में कलकत्ता जाके अपनी डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने पड़ेंगे। और इनका भी जो सीट मैट्रिक्स है वो 28 को आएगा, और फिर 2 दिन देंगे, 28, 29। रिजल्ट आराम से 3 तारीख को दे रहे हैं, बहुत लेट। तब तक यूपी हरियाणा सब खत्म हो जाएगा। तो आप जो भी मल्टीपल ऑप्शन रखना चाहते हैं वो बंगाल जाके भी फॉर्म भर ले। ओके, कमिंग बैक टू बिहार, आई थिंक उसकी बात हम कर रहे थे इस उसमें। तो ये है भाई, और कम से कम देखिए, हमें पता ही है 50 सीटें लॉर्ड बुद्धा में आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है, रीजनेबल बजट है, कोई आपको एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना, कोई इकट्ठे पैसा नहीं देना, कोई बैंक गारंटी के चक्कर नहीं है बिहार में।
तो वो लोग जो बिहार का रजिस्ट्रेशन करके अभी तक खाली बैठे हैं वो डेफिनेटली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बिहार प्लस हरियाणा जिसके पास है उसके लिए सिंपल है, हरियाणा 27 तारीख को रिजल्ट देख लो। बंगाल में हम जानते ही हैं कि जो भी सीट होती है मिनिमम बजट हॉस्टल मिला के 90 प्लस है ही, तो वो बजट का मैटर देखना पड़ता है। यूपी का सीट मैट्रिक्स का वेटेड है, अभी 11 बजे तक फाइनल रजिस्ट्रेशन है, 2 बजे तक सिक्योरिटी डिपॉजिट है, उसके बाद ही वो सीट मैट्रिक्स देंगे। तो बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक। और इसी तरह की सटीक जानकारियाँ देखिए जब समय मिलता है मैं वीडियो बना देता हूँ, लेकिन जो हमारे साथ जुड़ जाते हैं उनको ये जानकारी 1 to 1 इमीडिएटली मिल जाती है ताकि वो बेस्ट ऑप्टिमल डिसीजन ले सकें। बट नाउ वी आर चार्जिंग अ फ्लैट फीस ऑफ 50,000 रुपीज़ और वो आपको देनी पड़ेगी जब आप हमें कॉल करते हैं। और कॉल का नंबर आप जानते ही हैं 9643362320। बेस्ट विशेज़, बेस्ट ऑफ लक। नवंबर एंड आने वाला है और अभी भी पूरी तरीके से काउंसलिंग चल रही है, सीट्स हैं। और देखिए वही पूरे हरियाणा में शायद 22-23 सीटें हैं, अगर नई सीटें नहीं तो पूरे यूपी में 22 सीटें हैं, 23-24। उत्तराखंड में शायद 5 की उम्मीद है, राजस्थान में 4 आई हैं, एमसीसी में हम जानते ही हैं 12-15 आई थी, और यहाँ पर अकेले ही 19 आई थी, सॉरी यहाँ अकेले ही 50 तो कम से कम आपके लिए आई गई हैं। ओके, तो ये है कहानी जी। लॉर्ड बुद्धा में सीटें आ गई हैं, 50 सीट्स। ओके, बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक। This week going to be interesting for the allotments and maybe then the joining and results। और जैसे कि हम जानते हैं अब जो काउंसलिंग है वो 4 या 5 दिसंबर तक चल रही है। बाय बाय, टेक केयर।